नमस्कार मित्रों, बिहार का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रशांत किशोर का ग्राफ वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये ज़मीन पे कितना बढ़ेगा ये तो चुनाव का रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी प्रशांत किशोर को डायरेक्ट निशाना नहीं बना रही है। जबकि प्रशांत किशोर हर पार्टी को चोर, भ्रष्टाचार साबित करने पे तुले हुए हैं। किसी को नौवां फेल, चारा चोर का बेटा, फलाना पार्टी का अध्यक्ष भ्रष्टाचारी है तो उसने इतने करोड़ 100 करोड़ का गमन किया। तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को एकदम कमज़ोर से कमज़ोर दिखा देने की मुहिम प्रशांत किशोर चला रहे हैं। तो क्या ये पार्टियां डर रही हैं? ये खुल के प्रशांत किशोर के खिलाफ लामबंद क्यों नहीं हो रही हैं? याद रखिएगा, प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, सफल भी हैं, असफल भी हैं, दोनों है। जैसे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये असफल रणनीतिकार रहे, लेकिन प्रशांत किशोर चाहते ये हैं कि हम सारी पार्टियों को टारगेट करें और सारी पार्टियां प्रशांत किशोर को टारगेट करें। इससे क्या होगा कि जो चुनाव का एक केंद्र बिंदु है उसमें प्रशांत किशोर हो जाएंगे और बनाम में सारी पार्टियां आ जाएंगी। अर्थात कि जो मैसेजिंग चला जाएगा बिहार के मतदाताओं में कि ये जो चुनाव हो रहा है ये प्रशांत किशोर बनाम एनडीए, बनाम इंडी गठबंधन या महागठबंधन हो रहा है। तो ये विपक्षी पार्टियां भी जो है इस चीज़ को जो है समझ रही हैं। तेजस्वी यादव तो कभी कभार बोल भी देते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा लीडरशिप प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? बीजेपी का लीडरशिप या आरजेडी का लीडरशिप ये चाहता है कि जो चुनाव बिहार में हो रहा है वो एनडीए बनाम महागठबंधन का हो। इसलिए वो अगर टारगेट प्रशांत किशोर को करने लगेंगे तो चुनाव क्या हो जाएगा? प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी और मोदी या नीतीश कुमार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो बच रहे हैं, इसे प्रशांत किशोर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जबकि प्रशांत किशोर की बार बार यही मंशा है कि सारी पार्टियां उनको टारगेट करें। आपने कभी इस तरीके का हलचल दिल्ली में देखा रहा होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, अक्सर वो प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा, अमित शाह को उल्टा सीधा बोलना। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री या अमित शाह ने कभी अपनी जबान से केजरीवाल का नाम किसी भी चुनावी रैली में नहीं लिया। और इसका हश्र क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। अरविंद केजरीवाल स्वयं समाप्त हो गए। स्वयं समाप्त होने का मतलब वो स्वयं चुनाव हार गए। तो इसलिए बिहार में रणनीति बनाम रणनीति चल रही है। एक रणनीतिकार के खिलाफ सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति सेट करने में लगी हुई हैं। इसलिए सारी पार्टियां प्रशांत किशोर का विरोध नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको लाइमलाइट में नहीं आने देना चाह रही हैं।